आपको भी पढ़ते पढ़ते रात को नींद आ जाती है, तो आज मैं आपको ऐसे 3 सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आपको एक्टिव फील होगा, नींद नहीं आएगी पढ़ते हुए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, अगर आपको पढ़ते समय नींद आ रही है रात को, ठीक है, समझ आ रहा है, लेट नाइट तक समझ में आ रहा है, लेकिन बुक निकालते ही नींद आ रही है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपके दिमाग को आपने गोल दिया नहीं है, अभी तक आपने आपको एक गोल नहीं दिया है। जिस दिन आपने वो गोल दे दिया ना, आपकी नींद उड़ जाएगी। आप जब तक वो गोल हासिल नहीं करोगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो आज मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ, एक बुक पेन लो, उधर अपने गोल्स लिख दो कि मुझे क्या करना है। मुझे 95% लाना है, 98% लाना है, 99% लाना है, या फिर 100% लाना है। उसको लिख के दीवार पे चिपका दो अपने स्टडी टेबल के, कि हर रात आप जब पढ़ोगे तो आपको गोल याद आएगा और आपकी वो नींद उड़ना चाहिए किसी भी कीमत में। वो नींद उड़ाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बहाने मार रहे हो ना, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो बहाने देना बंद कर दो। अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। मक्कारी जितना भी किया है ना आपने पिछले साल या फिर अभी जितना भी मक्कारी की हो, वो सब बंद कर दो। अभी भी हाफ ईयरली है, टाइम है आपके पास मेहनत करने का, ठीक है। तो यही सही टाइम है, एक्शंस लेके पढ़ना चालू करो और मेहनत करना चालू करो, ठीक है। तो आज मैं आपको सारे सीक्रेट टेक्निक्स बता देता हूँ। पहला है 5-10 रूल। जब आप रात को पढ़ रहे हो ना, तो क्या करना है आपको, 50 मिनट पढ़ना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 50 मिनट्स पढ़ना है और 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट आपको क्या करना है, ब्रेक ले लेना है। ब्रेक में आपको फोन यूज नहीं करना है, ठीक है। ब्रेक में आप एक्सरसाइज कर लो, पुशअप विशअप मार लो, इंटेंस वर्कआउट कर लो, जिससे आपको फ्रेश फील होगा, ठीक है। सो 50 मिनट एक्सरसाइज पढ़ाई करना, सॉरी 50 मिनट पढ़ाई करो और 10 मिनट ब्रेक ले लो। और जब 50 मिनट पढ़ोगे ना, पूरी चीजें लगा के पढ़ना, और कोशिश करो 10 मिनट का ब्रेक है ना, उसको धीरे धीरे कम करके 5 मिनट करने, क्योंकि आपको ज्यादा ब्रेक लेने का टाइम लग जाएगा और चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, ओके। सो अगर मान लो आपने 10 घंटा पढ़ा, पूरे दिन 10 घंटा पढ़ा, ठीक है, उसमें से आपने 50-50 मिनट पढ़ाई किया और 10-10 मिनट ब्रेक लिया। अब एटलीस्ट आपने उतने टाइम में 50-50 मिनट करके आपने बहुत पढ़ाई की, ठीक है, ठीक है, और 10-10 मिनट करके आपने बहुत ज्यादा ब्रेक लिया। बट वो चीज जो ब्रेक का टाइम है ना, 10 मिनट्स, उसको धीरे धीरे कम करके 5 मिनट्स कर देना और पढ़ाई की इंटेंसिटी बढ़ा देना, उसको 55 मिनट्स करना, ठीक है। लेकिन ब्रेक ले लेना जिससे आपको फ्रेश फील होगा, ठीक है। एक थीटा वेव्स बोल के एक म्यूजिक साउंड आता है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उसे सुन लेना, उसकी वाइब्रेशन आपको ब्रेन को एक सिग्नल्स देती है और आपको फ्रेश फील होता है पढ़ने के लिए, ठीक है, एक्टिव फील होगा आपको। सो वो एक चीज ट्राई कर लेना। लेकिन ये 50-10 रूल, ये एक बार ट्राई करना, 50 मिनट पढ़ना, 10 मिनट ब्रेक लेना, ट्राई करके बताना, कमेंट करके बताना कि क्या ये सच में आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं। करंटली जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था, कॉलेज में स्कूल में तो उतना मैंने मेहनत नहीं किया, लेकिन कॉलेज में जब मैंने मेहनत करना चालू किया तो मैं 50-10 रूल लगाता था। 50 मिनट पढ़ता था, 10 मिनट ब्रेक लेता था। लेकिन मैंने एक गलती किया था। क्या था वो, पढ़ते हो मोबाइल चलाना। आपको नहीं करना है, स्क्रॉल करना बंद करना है। जो आप एक काम करो, रुक जाओ, जो रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, वो सब बंद कर दो। एक जगह बैठ के ना फोन बंद करो और एक दिन बिना फोन के रह के दिखाओ। मैं आपके लिए एक चैलेंज देता हूँ, एक दिन बिना फोन लेके रह के दिखाओ, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, खुद का पढ़ाई करना है। एक दिन बस बिना फोन के रह के दिखाओ। चलो, चैलेंज एक्सेप्ट है तो कमेंट कर दो, हाँ सर चैलेंज एक्सेप्टेड, ओके। आ जाओ, अब नेक्स्ट है द लाइट हैक। जब रात को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, ज्यादा सुबह से लाइट सारे डिम कर देते हो क्योंकि अंधेरा हो जाए, पढ़ोगे। अंधेरे में पढ़ाई नहीं होती है, कम लाइट में भी पढ़ाई होना मुश्किल है, क्योंकि आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं पहुंच पाता है कि आज दिन है बोल के। लगे यार रात है, चलो सो जाते हैं, चादर वादर ओढ़ लेना, जिधर पढ़ते उधर ही चादर ओढ़ के सो जाना, ठीक है। ऐसा करना है तो क्या करना है आपको, एक ब्राइट एलईडी लाइट लगा दो, कोई भी ऐसा लाइट, और पूरा रूम में लाइट ही लाइट कर दो, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ अभी दिन का टाइम है, और आपको नींद आना कम हो जाएगा और आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे। वो लाइट आंखों को लगेगी, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा। सो याद रखना, लाइट्स ऑन करके पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है दी एनर्जी ट्रिक, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है ना, ये मैं भी फॉलो करता हूँ और 90% टॉपर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे कि नहीं, ट्राई करोगे कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ रहे हो रात को, ठीक है, आप बच्चे क्या करते हैं, हैवी खाना खा लेते हैं, पूरा पेट भर पूरा खाना खा लेंगे। अब क्या होता है, खाना खाने के बाद ऑफकोर्स भाई सुस्त फील होगा, एकदम नींद आने लगेगा, तो क्या होता है, बच्चे सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ये एक मेन रीजन होता है। तो आपको क्या करना है, खाना कम खाना है, कम खाना है, लेकिन अच्छी चीजें खाना है जिससे लगा आपको नींद ना आए और फ्रेश फील हो। फ्रूट्स खा लो, नट्स खा लो, ठीक है। अगर ज्यादा खाओगे तो पेट भरा रहेगा तो नींद डेफिनेटली आएगा। सो क्या करना है, आपको खाना कम खाना है रात को, थोड़ा सा ही नट्स फ्रूट्स वगैरह सब, और फिर क्या पढ़ने बैठ जाना है। और जब पढ़ाई खत्म हो जाए, डिनर करके सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करके वॉक कर लेना 10 मिनट, और उसके बाद, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर आपने ज्यादा खा लिया तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो ये है एनर्जी ट्रिक,
ठीक है। सो खाते खाते समय हर एक घंटे के वक्त आप कुछ कुछ खाते रहो, कुछ खाते रहो, आपको एनर्जेटिक फील होगा। नेक्स्ट है द रिवीजन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब रिवीजन फॉर्मूला क्या होता है? आपने पूरा दिन पढ़ा, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है, पूरा पढ़ लिया, ओके, पूरे दिन पढ़ लिया। रात को आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, रात को सिर्फ आपको उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है जिसको आपको रिवाइज करना है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्योंकि जब रात को आप रिवीजन करते हो ना, तो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाती है। सो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करना रात को, पूरे दिन बाकी के जो भी चैप्टर्स बचे वो सब कर लेना, और रात को रिवाइज करना, क्योंकि जो रिवीजन किए हुए चीजें रहती है ना, वो अच्छे से याद हो जाती है रात को। ठीक है, और जो आपने रात को पढ़ा उसको सुबह मॉर्निंग उठते ही एक बार रीड कर लेना, तभी आपको याद रहेगा। और हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देख, कभी भी गिव अप मत करना। और अब टाइम हो गया सीरियस होने का, सीरियस हो जा। अभी तक तूने जितना भी मस्ती किया है, मक्कारी किया है, जो भी किया है ना, वो सब भूल जा, उसको मत करना वापस। लेकिन अब टाइम आ गया, कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करना और डिसिप्लिन बने रहना। ये जो तू 3 चीज कर लेगा ना, लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करेगा, बता रहा हूँ। सो अभी भी टाइम है, मेहनत करना, पढ़ते रहना, और याद रखना कभी भी गिव अप मत करना। कितनी कम समय हो, मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों को शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी रिवीजन स्ट्रेटेजी यूज कर सके ये वाली।